નમસ્કાર, ન્યૂઝ ફોર કાઠિયાવાડમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. હું છું હિના. ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ક્રિએટિવ સ્કિલ્સ દ્વારા કર્ણાવતી યુનિવર્સિટી ખાતે આયોજિત ગુજરાત ક્રિએટિવ આર્ટિસ્ટ સમિતિ 2025, જે NSDC એકેડમી સાથે જોડાયેલી સંસ્થા છે અને મીડિયા એન્ડ એન્ટરટેનમેન્ટ સ્કિલ્સ કાઉન્સિલ દ્વારા સંચાલિત છે. NSDC દ્વારા ભંડોળ પૂરું પાડવામાં આવ્યું છે. તેમાં મીડિયા અને મનોરંજન જગતના વિચારશીલ નેતાઓ, ક્રિએટર્સ અને ઇન્ડસ્ટ્રી એક્સપર્ટ્સનો પ્રેરણાદાયક સંગમ જોવા મળ્યો. આ સમિતિમાં ભારતની ક્રિએટિવ ઇકોનોમીના ભવિષ્યને આગળ ધપાવવા માટે આર્ટિસ્ટ, શિક્ષકો, એન્ટરપ્રિન્યોર્સ અને પોલિસી લીડર્સના ગતિશીલ મિશ્રણોનું એકત્ર કરવામાં આવ્યું હતું. દિલ્હી ક્રિએટિવ આર્ટિસ્ટ સમિતિ અને ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ક્રિએટિવ સ્કિલ્સ દ્વારા આયોજિત દિલ્હી ક્રિએટર્સ સમિતિ પછી યોજાયેલી આ સમિતિમાં સેલિબ્રિટી ડાન્સ જજ અને કોરિયોગ્રાફર ડૉક્ટર ટેરેન્સ લુઇસ, અભિનેત્રી અને કન્ટેન્ટ ક્રિએટર રીવા અરોરા, અભિનેત્રી રવીરા ભારદ્વાજ, અભિનેતા અંશ બાગરી, પ્રશંસનીય ફિલ્મ દિગ્દર્શક અનિરુદ્ધ રોય ચૌધરી, ઇન્ફ્લુએન્સર અને એન્ટરપ્રેન્યોર મુસ્કાન અરોરા અને ફિલ્મ નિર્માતા અને MESC ગવર્નિંગ કાઉન્સિલ સભ્ય કેતકી પંડિત જેવા પ્રખ્યાત નામો વચ્ચે ક્રિએટર ઇકોનોમી પર એક આકર્ષક પેનલ ચર્ચા યોજાઈ હતી. આ ઉપરાંત ગુજરાતના પ્રખ્યાત ઇન્ફ્લુએન્સર પણ હાજર રહ્યા હતા. બ્યુરો રિપોર્ટ રંજીતસિંહ સિંધવ, अहमदाबाद. ये है कि NSDC जो नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट काउंसिल जो इंडिया है और उसके अंदर MESC आता है, मीडिया एंटरटेनमेंट स्किल काउंसिल. उसके अंदर हमारे जो PM हैं उन्होंने बताया कि जो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है इन मेनी फील्ड्स सच एज एंटरटेनमेंट एंड द आर्ट्स, उसको और स्किल कराना है, सर्टिफिकेशन करा के उनको एक थोड़ी इज्जत भी देनी है और इनको एम्पावर करना है. तो ये उनका मुद्दा बड़ा मुद्दा था. इसके अंदर आता है, हमने एक IICS MESC के अंदर ही वी हैव डन समथिंग कॉल्ड द IICS विच इज़ द इंडियन इंस्टीट्यूट स्किल्स काउंसिल. इसमें अलग अलग मुख्तलिफ कोर्सेज होंगे जहाँ पे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर, चाहे वो डांस हो, म्यूज़िक हो, चाहे वो एनिमेशन हो, चाहे वो मीडिया के संबंधित कोई भी डिपार्टमेंट हो, उससे जुड़े बहुत सारे कोर्सेज हम इंस्टीट्यूशन के द्वारा इसको चालू कर रहे हैं. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये दिल्ली में ऑलरेडी चालू हो चुका है. नाउ इन गुजरात इट्स कर्नावती यूनिवर्सिटी, जिनके करता धरता है सर यहाँ पर जो बैठे थे वो चले गए रोज सर. बट मोर इम्पॉर्टेंटली दिस इज़ एन आइडिया, दिस इज़ अ opportunity for students of Gujarat, also from outside Gujarat or from even Rajasthan, to come to this place and get a really well informed certificate program. जो जाने माने इंडस्ट्री के लोग हैं, जैसे मैं डांस से बिलोंग करता हूँ, जैसे रसूल सर साउंड से बिलोंग करते हैं, वो अवार्ड विनिंग, ऑस्कर अवार्ड विनिंग, उन्होंने ऑस्कर अवार्ड लिया है उसके क्षेत्र में. तो ऐसे काफ़ी मशहूर लोग हैं जो प्रसिद्ध हैं अपने काम में, वो इस IICS से जुड़े हैं और वो अपनी प्रतिभा, अपना हुनर, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे सिलेबस के द्वारा. तो एक बहुत ही ऑर्गेनाइज सेक्टर होगा और जो बच्चे चाहते हैं कि उनको एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में उनको ये कोर्स मिले, तो वो इस यूनिवर्सिटी में भर्ती हो सकते हैं. एंड एक बहुत ही होलिस्टिक वे में उनको पढ़ाया जाएगा. एंड द सेम टाइम उनको हम अवेयर भी करेंगे कि इंडस्ट्री की क्या डिमांड्स हैं, क्योंकि एक तरफ है कोर्स सीखना, लेकिन उसके साथ जुड़े काम कैसे मिलेगा, किस तरीके से इंडस्ट्री के क्या तौर तरीके हैं. तो ये इन्फॉर्मेशन कभी कभी मिलती नहीं है. ओके, जब आप इंडिपेंडेंट चीज़ों से लोगों से काम कराते हैं तो आपको एक पार्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, दूसरा बहुत ही आपको पता ही नहीं कि आप कहाँ हाथ पैर मारना है, कहाँ जाना है, क्या करना है. सो विद इंडस्ट्रीज़ के जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है अंडर द IICS, इसके द्वारा बच्चों को विल गेट एन एक्सपोजर, will get the best in the industry in terms of the syllabus structure, and this will be their way of getting a certain kind of जो respect है, जो kind of parents भी कभी बोलते कि ये कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, डांस कहाँ सीख रहे हो. बट व्हेन यू अंडरस्टैंड कि एक बड़ा कोर्स है, यूनिवर्सिटी से जुड़ा है, गवर्नमेंट ने उसको ऑलरेडी एक एस्टैब्लिशमेंट दिया है कि इसको आगे बढ़ाने का. सो इन सो मेनी वेज वो जो इज्जत नहीं मिलती है इन सेक्टर्स में, इज्जत मिलती. મારું નામ કેતકી પંડિત છે. હું એક ફિલ્મ પ્રોડ્યુસર છું અને હું એક ગવર્નિંગ કાઉન્સિલ મેમ્બર મીડિયા એન્ડ એન્ટરટેનમેન્ટમાં પણ છું. મીડિયા એન્ડ એન્ટરટેનમેન્ટ સાથે જોડાયેલું છું. બહુ જ બધું સ્કિલિંગનું પણ કામ કરું છું અને
આજે IICS ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ક્રિએટિવ સ્કિલ્સ છે એનું ડિજિટલ કોન્ટેન્ટ ક્રિએશનનો જે વિભાગ છે એને પણ હું હેન્ડલ કરી રહી છું. તો એની અંદર અમે લોકો શું કરવા માંગીએ છીએ બેસિકલી જે મીડિયાના સ્ટુડન્ટ્સ છે અને જે અમારા મીડિયાના દિગ્ગજ છે એ બંનેને એક જ જગ્યાએ લાવી અને એ લોકોને સારી રીતે એમની સ્કિલિંગ થાય, એ સારી રીતે ભણી શકે, એમને એક સર્ટિફિકેશન મળી શકે. તમે અહીંયા બધાની જો તમે થોડા જલ્દી આવ્યા હોત તો તમે સાંભળ્યું હોત કે અહીંયા જેટલા પણ લોકો બેઠા છે એમણે પોતાની જે પણ એમનું કૌશલ્ય છે એમાં એમણે બહુ જ બધી પ્રસિદ્ધિ હાંસલ કરેલી છે અને એ લોકોની એવી કોઈ ફોર્મલ ટ્રેનિંગ થઈ નથી. અને અમે લોકો મીડિયા અને એન્ટરટેનમેન્ટ સ્કિલ કાઉન્સિલ MESCમાં અમે એ કરવા માંગીએ છીએ કે જ્યાં અમે આ બંનેને એક એવા જગ્યાએ લાવીને રાખવા માંગીએ છીએ કે જ્યાં એ લોકોને ઇન્ડસ્ટ્રીથી સીધું કનેક્ટ થઈ શકે. એમની ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ, એમને જે પણ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ જોઈએ છે એ જલ્દી એમને મળી શકે અને એમનું વ્યવસ્થિત રીતે ફ્રોમ સ્ટાર્ટ ટુ એન્ડ એટલે તમારું ભણવાનું લઈ અને એમને ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કામ મળે એ બધા માટે એમને એક राइट डायरेक्शन मળી શકે. सुनिए, और मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्किल्स काउंसिल में. आज जहाँ हम लोग बैठे हैं कर्नावती यूनिवर्सिटी में, यहाँ पे हम लोगों ने अभी पहली बार पब्लिक अनाउंसमेंट कर रहे हैं अपने रजिस्ट्रेशंस के लिए, जो अहमदाबाद में कर्नावती यूनिवर्सिटी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव स्किल्स के लिए किया जा रहा है. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव स्किल्स NSDC अकेडमी के द्वारा एफिलेटेड है और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर में हम लोग ये सेंटर को रन कर रहे हैं. अगर आप देखें पिछले 5 सालों में हम लोगों ने कोविड के दौरान समझा कि मीडिया की अहमियत क्या है. जहां हमारे पास में कंज्यूम करने के लिए कंटेंट खत्म हो गया था, इतने OTT प्लेटफॉर्म्स आगे आए, इतने नए मूवीज़ आगे आए और वो डॉक्यूमेंट्रीज, वो फिल्म जो शायद पिछले 10 साल में रिलीज़ नहीं हुई थी, उनको भी लाइमलाइट में आने का मौका मिला. इसको देखते हुए मीडिया सेक्टर के ऊपर सब लोगों की विशेष, मैं कहूँगा, एक एग्रेसिव एक आँख आने लगी और उसको आगे लेके जाने के लिए सबको समझ में आया कि मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वाकई में एक ऐसा सेक्टर है जिसके ऊपर अगर फोकस करते हैं तो वो कंट्री की ना सिर्फ एक इकोनॉमी को चेंज करेगा बल्कि आने वाले टाइम में एम्प्लॉयबिलिटी जैसे चैलेंजेस को भी दूर कर पाएगा. और इसी चीज़ को आगे ले जाते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने डिज़ाइन इन इंडिया, क्रिएट इन इंडिया के बारे में बात की और 2 साल पहले हम लोगों ने एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स फोरम का गठन किया. उसके बाद AVGC पॉलिसी का रिलीज़ किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू और अभी 13 स्टेट्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की उस AVGC पॉलिसी को मद्देनज़र रखते हुए अपने अपने स्टेट्स की पॉलिसीज़ डेवलप कर रहे हैं.